नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक भी कर सकते हैं और हमें एक सहयोग राशि भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत ही कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की तुर्की ग्रीस की जंग की एक खबरों के साथ। जी हाँ दोस्तों, ग्रीस की मिलिट्री ने हाई अलर्ट पर रख दिया है अपनी सेना को, क्योंकि अब तुर्की लगातार मेडिटेरियन सी में हावी होता जा रहा है। तुर्की को लाख बार चेतावनी दे दी है ग्रीस और यूरोप के देशों और अमेरिका ने कि आप मेडिटेरियन सी में किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि ना करें जिस गतिविधि से ग्रीस और आपके बीच तनाव बढ़े। दरअसल दोस्तों, एक मेडिटेरियन सी है और इस मेडिटेरियन सी में तुर्की और लीबिया ने अपना क्लेम कर रखा है, जबकि ये क्लेम बिल्कुल नाजायज है और ये एक ग्रीस का ही हिस्सा है। और इसी के चलते तुर्की जो अपना उसने क्लेम कर रखा है उस इलाके में जाकर ऑयल और हाइड्रोकार्बन की सर्चिंग कर रहा है। और ये जो शिप देख रहे हैं ना आप, ये इस शिप के जरिए वो ड्रिलिंग कर रहा है कि देख रहा है कि हाँ, कहाँ पर तेल मिल सकता है, गैस मिल सकती है। और इसी के चलते जो ग्रीस की मिलिट्री है अब उसको तैनात किया गया है कि हाँ, अगर किसी भी तरीके से तुर्की का शिप यहाँ पर आता है तो उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई कर ही दी जाए। और इसी के साथ दोस्तों, फ्रांस ने भी अपनी नेवी भेज दी है ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में ताकि ग्रीस को सपोर्ट कर सके। दोस्तों, तुर्की और फ्रांस का जो है ना 36 का आंकड़ा चल रहा है। फ्रांस ने तो अभी हाल ही के दिनों में तुर्की के जितने भी मदरसे फ्रांस में चल रहे थे उनको सभी को बंद करवा दिया है, क्योंकि फ्रांस का कहना था कि जो तुर्की है वो अपना एक इस्लामिक धर्म के चलते कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहा है फ्रांस में। और इसी के साथ लीबिया में भी बहुत से रिश्ते खट्टे हुए हैं फ्रांस और तुर्की के। लीबिया में भी फ्रांस ने अपनी सैनिकों की गतिविधियों से तुर्की को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और दोस्तों, ये जो ट्वीट है इमैनुअल मैक्रोन ने किया है ग्रीस की भाषा में, जिसके चलते मेडिटेरियन सी में उन्होंने पुष्टि की है कि हाँ, हम अपनी नेवी अब तुर्की के खिलाफ ग्रीस के ऊपर भेज रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी तुर्की से जुड़ी हुई है। दोस्तों, तुर्की ना सिर्फ अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के लिए खतरा है बल्कि भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। दोस्तों, एक के बाद एक नई रिपोर्ट ये हर बार खुलासा कर रही है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पाकिस्तान के लवर हैं और पाकिस्तान के लवर होने के नाते आज ये भारत में आतंकी गतिविधि भारत के मुस्लिमों को एक इन्फ्लुएंस करके बढ़ावा देना चाहते हैं। और इसी के चलते आज ये खबर निकली है कि तुर्की फंड कर रहा है उन सरेंडर ISIS के आतंकवादियों को जो भारत के मुस्लिमों को रेडिकलाइज कर सकते हैं, एक कट्टरवाद की भावना दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों, आज भारत के मुसलमानों को भी समझदार बनना होगा। तुर्की की इस गतिविधियों को जितना हो सके उन्हें एक रोकना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर वो ऐसा करते हैं और अब इन तुर्की जैसे आतंकवादियों से मिलकर अगर वो देश विरोधी काम करते हैं तो इसका हर्जाना पूरी की पूरी मुस्लिम कौम को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, जांच के दायरे में तो पूरी की पूरी मुस्लिम कौम ही आ जाएगी और इससे मुसलमानों के ऊपर भरोसा भारत सरकार का उठ जाएगा। यही कारण है कि तुर्की की हर गतिविधि पर भारत सरकार को तो नज़र रखनी ही है, इसी के साथ ही जो एक इस्लामी कट्टरवाद ग्रुप भारत में बने हुए हैं उसके ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। तुर्की बिल्कुल अब अपने ISIS आतंकवादी जो कि सीरिया में हैं उन आतंकवादियों को पाकिस्तान की मदद से भारत के मुस्लिमों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ऐसा काम पाकिस्तान ने पहले भी अफगानिस्तान के आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत में किया था, लेकिन पाकिस्तान में इसमें कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन अब तुर्की इस तरह की गतिविधि कर रहा है तो तुर्की को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उसकी इकोनॉमी आज बर्बाद होने की कगार पर है। हर देश के साथ उसका 36 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी तुर्की है कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और चाइना तुर्की से। सऊदी अरेबिया ने पहली बार पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया ने आज शॉकिंग स्नप दिया है पाकिस्तान को।
पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान एक बोनस ले रहा है चीन और तुर्की से, और उसे ये नहीं पता कि आखिरकार ये चीन और तुर्की उसके ही पिछवाड़े पर लात कभी मार देंगे, क्योंकि जिस हद तक आज वो उन पर डिपेंडेंट है, यही डिपेंडेंसी पाकिस्तान को खराब करेगी। हालांकि अभी पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ अब दौड़े दौड़े सऊदी अरब की यात्रा भी कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ सऊदी अरब ने भी अपना गुस्सा इस आर्टिकल के जरिए दिखाया है, और इस आर्टिकल में शाह मोहम्मद कुरैशी की जहरीली जुबान को काटने की एक बात भी उन्होंने बोली है। हालांकि ये सच बात है कि चीन और तुर्की की स्पोर्ट में आज पाकिस्तान बहुत उछल रहा है। हालांकि अगर पाकिस्तान में दम है तो अपने पैरों पर उछले तो पूरी दुनिया उसकी एक वाहवाही माने, लेकिन चीन और तुर्की जैसे गद्दार यारों के ऊपर उछलने से पाकिस्तान की कोई भी बहादुरी नहीं मानी जाती, बल्कि ये तो उसके ही देश में उसकी ही जनता को एक गुलाम बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि सऊदी अरेबिया जैसे बहुत ही अच्छे देश के साथ पाकिस्तान ने रिश्ते तोड़कर बहुत खराब किया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है मिडल ईस्ट से। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकली है। इजराइल और यूएई में एक बार फिर से डिप्लोमेटिक टाइज स्थापित होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और यूएई के बीच कोई भी रिश्ता नहीं था। इजराइल यूएई को देश नहीं मानता था और ना यूएई इजराइल को देश मानता था, और इसी के चलते अब अमेरिका ने मीडिएटर का रोल निभाते हुए इजराइल और यूएई के बीच समझौता करवा दिया है। और इस समझौते में ये बात रखी गई है कि जो इजराइल अब वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं करेगा, और इस एनेक्सेशन के बदले जो इजराइल है वो यूएई के साथ अपने रिश्ते बेहतर करेगा। और दोस्तों, अब डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे डिप्लोमेट अब एक दूसरे के देशों में जाएंगे। और दोस्तों, इससे पहले जो दो और मुस्लिम देश हैं, इजिप्ट और जॉर्डन, वो भी इजराइल को मान्यता दे चुके हैं। इजिप्ट ने 1980 से एक साल पहले और जॉर्डन ने 1994 में ये मान्यता दी है, और अब 2020 में यूएई ने इजराइल को मान्यता दी है, जिसके बाद एक बार फिर से इजराइल का सिक्का मिडिल ईस्ट में चमकने वाला है। हालांकि ये रिश्ते ईरान की रातों की नींद उड़ाने वाले हैं, क्योंकि ईरान अब जो मुस्लिम कंट्रीज होने के नाते मुस्लिम देशों के साथ मिलकर आज इजराइल को एक मोहरा बनाना चाहता था, उनके ऊपर अटैक करने के लिए, अपने आतंकी गतिविधियों के लिए उसे एक झटका लगा है, क्योंकि यूएई का सपोर्ट इजराइल की बड़ी मजबूती बनकर उभरा है। चलते हैं अगली वीडियो खबर पर। यह खबर जो है पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, रेनिंग इन कराची ब्रेक्स रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, कराची में जो बारिश हो रही है उसी का ही नतीजा है कि पाकिस्तान की आर्मी अब गटर साफ कर रही है। जी हाँ दोस्तों, तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको, लेकिन ये है तस्वीरें पाकिस्तान के कराची शहर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं पाकिस्तान आर्मी को कि आपको अपने इन जो यहाँ पर गटर हैं उनको क्लीन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी ही नहीं निकल रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ लोगों ने क्या किया है, लोगों ने बहुत ही अलग तरीका अपनाया है। दिखाते हैं आपको इसकी तस्वीर। ये देखिए, ये है हाल। तस्वीरें में देख ही रहे हैं, यहाँ पे गटर बिल्कुल बैक मार गए हैं, और लगातार इस तरह से आप कैसे एक जगह रह सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना गटर है। और इसी के चलते जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ना आप, ये वहाँ के बड़े बड़े लीडर हैं जो यहाँ पर चुनकर गए हैं, और इनकी तस्वीरें लगाकर इन्हें खूब बदनाम किया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों द्वारा कि हाँ, ये वही एक कायर लोग हैं जो इस इलाके की सफाई नहीं करवाना चाहते। और इसी के चलते बहुत अच्छा कदम पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ उठाया है, जो अपनी जनता के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखेगा। लेकिन इस बात से इतना तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सरकार से बहुत समझदार है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है पाकिस्तान से ही। जहां दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि अपने सिटीजन को कि आपको पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ जहां कंगाली से गुजर रहा है, दूसरी तरफ यहां पर कोविड-19 की महामारी है, और तीसरा खतरा यहां पर है आतंकवादियों का, और आपकी गिरफ्तारी और आपको किडनैप भी पाकिस्तान के आतंकवादी कर सकते हैं, क्योंकि बलोचिस्तान की आर्मी लगातार पाकिस्तान की आर्मी पर हावी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में लगभग पूरे इलाकों में पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल पीछे हटने जैसे आ रही है, और वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल से बाहर हो गया है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है आमिर खान से। जहां दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि आमिर खान अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए तुर्की जाने वाले हैं। शूटिंग के लिए वो अब तुर्की पहुंच भी गए हैं, और ये तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं।
जी हाँ दोस्तों, आमिर खान पूरी दुनिया में एक बेहतरीन एक्टर माने गए हैं, लेकिन इसी के साथ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बूढ़े से इंसान जो हैं यही आमिर खान है। और इन्हीं के कारण आज तुर्की में बिल्कुल गतिविधियां तेज हो गई हैं और यहाँ पर खाना एक साथ मिलकर वो खा रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बताएं, जो लाल सिंह चड्ढा नाम की मूवी है, उस मूवी की शूटिंग के लिए वो अब तुर्की गए हैं। हालांकि तुर्की में ही वो अपनी शूटिंग करेंगे, निगडे, अडाना और इस्तांबुल में। और इसी के साथ ही ये शूटिंग देखना होगा कि आखिरकार भारत के लोगों को कितनी पसंद आती है इनकी मूवी। लेकिन जो भारत में कोविड-19 की आउटब्रेक के कारण इन्होंने तुर्की को चुना था कि वहाँ पर कोविड-19 के मामले भी कम हैं और वहाँ पर जनसंख्या भी कम है, इसी के चलते तुर्की में क्यों ना इसकी शूटिंग की जाए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है भारत और प्यारे दोस्त मालदीव से। जहाँ दोस्तों मालदीव की रक्षा के लिए भारत उतर आया है। भारत ने कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में $500 मिलियन की मदद मालदीव की करने जा रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस देश में होने जा रहा है। जयशंकर जी की स्माइल से ही आप देख सकते हैं कि हमारा मित्र देश कितना खुश होगा, क्योंकि मित्र देश के प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत जैसा सच्चा दोस्त होना चाहिए, क्योंकि आज वही भारत जैसा सच्चा दोस्त एक सुपर लो कॉस्ट में $500 मिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के जरिए मालदीव की मदद कर रहा है। हालांकि उनका इशारा यही था कि आज चीन जिस तरीके से एक कर्ज की बड़ी रकम भी लेता है और अपने जो एक टाइम शेड्यूल होता है उसको टाइम शेड्यूल भी कम करता है, लेकिन हमारा मित्र दोस्त भारत है जो आज भारत की चीन मालदीव के लिए करीब $100 मिलियन की तो सीधी ग्रांट देगा ही। $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की भी सुविधा मालदीव को दी जा रही है। हालांकि इस लोन से आज भारत भी खुश है तो मालदीव भी खुश है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है ताइवान से। ताइवान के प्रेसिडेंट अब अमेरिका के साथ रिश्तों को और ज्यादा गहरे करने की ओर देख रहे हैं। दोस्तों ताइवान के राष्ट्रपति का कहना है कि वो फ्री ट्रेड टॉक अब करना चाहते हैं अमेरिका के साथ, ताकि अमेरिका और ताइवान का ट्रेड बढ़ सके। हालांकि ताइवान की टेक जायंट कंपनी फॉक्सकॉन भी आज अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इसी के साथ दोस्तों ताइवान के राष्ट्रपति चाहते हैं कि अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ेगा तो ताइवान जो है वो अमेरिका से घातक और बहुत ही स्टिल्थियर फाइटर जेट भी अब लेने के लिए तैयार है। इसी के साथ ताइवान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम अपना डिफेंस बजट भी बहुत जल्द बढ़ाने वाले हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है हांगकांग के एक बहुत ही मीडिया एग्जीक्यूटिव एक लीडर से, और इन्हें अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया था चीन की सरकार और चीन की सेना द्वारा, चीन की पुलिस द्वारा, जो कि हांगकांग में है। दरअसल दोस्तों इन्होंने अपना बयान दिया है हांगकांग की पुलिस से एक बार गिरफ्तार होने के बाद बेल पर ये बाहर आए हैं और इन्हीं के चलते वॉशिंगटन मीडिया में इन्होंने इंटरव्यू दिया था। और इसी के साथ ही उन्होंने ये बातें बोली हैं, इफ वी डू नॉट चेंज चाइना द वर्ल्ड विल नेवर हैव पीस। जहां दोस्तों हांगकांग की स्वतंत्रता पर भी इन्होंने एक बहुत सवालिया निशान खड़े किए हैं और अभी इन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल दोस्तों इनकी अखबार भी आती है एक एप्पल डेली, और इसी के साथ ही ये एप्पल डेली चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर बहुत ही क्रिटिसाइज करती है। यही कारण है कि इनकी गिरफ्तारी हांगकांग में की गई थी। लेकिन इस गिरफ्तारी से पूरी दुनिया का ध्यान एकदम आकर्षित हुआ था और पूरी दुनिया चाइना को क्रिटिसाइज करने लगी थी। यही कारण है कि इन्हें 2 दिनों बाद बेल पर बिल्कुल छूट दे दी गई थी और अब ये स्वतंत्र हैं। हालांकि इन्होंने आज इंटरव्यू में कहा कि अगर चाइना को हम नहीं बदलते हैं, चाइना में डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं करते हैं, तो दुनिया में कभी भी शांति नहीं हो सकती। दोस्तों ये एक बुजुर्ग इंसान है और ये एक एक्सपीरियंस्ड इंसान है, क्योंकि दोस्तों ये एक अपनी मीडिया न्यूज़पेपर भी चलाते हैं, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि ये बातें जो करते हैं वो बातें बहुत ही जानकार वाली होती हैं और बहुत ही सोच समझ कर बोलते हैं। यही बात है, आज इनकी बातों पर गौर करने की जरूरत पूरी दुनिया को है कि अगर हमने आज चीन को नहीं बदला तो चीन आज पूरी दुनिया को बदल देगा, क्योंकि उसकी जो नीतियां आज बन रही हैं वो नीतियां आज ये कोरोना वायरस को ही जन्म दे रही हैं। और ना सिर्फ कोरोना वायरस को जन्म दे रही हैं, बल्कि इसी के साथ ही ये नीतियां आज
पूरे के पूरी दुनिया को खतरे में डाल रही हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। ये खबर जो है भारत और चीन से। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच शिप को लेकर एक और रिश्ता टूट गया है। दरअसल दोस्तों, भारत पूरी दुनिया से तेल मंगवाता है और इसी के चलते चीन की शिपिंग सर्विसेज जो है वो भारत की तेल को आज भारत में लेकर आती है। इसी के चलते भारत ने कहा है कि अब चीन की शिपिंग टैंकर हैं वो भारत का तेल अब नहीं लाएंगी। और इसी के चलते भारत की जो 3 बड़ी एजेंसियां हैं जो बड़ी मात्रा में तेल का आयात करती हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, उन्होंने भी कहा है कि अब चीन के टैंकरों को किसी भी तरह की मंजूरी नहीं दी जाएगी। और एक और बड़ी खबर बॉयकॉट चाइना से यही निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों, विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जो बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।